एक जर्मन डायरेक्टर भी आए थे, फ्रिट्ज बेनेविट्स। हाँ, उनके भी बड़े किस्से चलते हैं। हाँ, उनके साथ मैंने वो नाटक किया था, चोपड़ा कमाल नौकर जमाल, जिसमें बाद में मटरू की बिजली का मंडोला उसी पे बेस्ड थी। उसी पे बेस्ड बनी। हाँ, वही कैरेक्टर मैंने स्टेज पे किया था, पर उस वक्त मैं 27 बरस का था जब मटरू की। तब आई थिंक आई वाज 2012, आई मस्ट बी 58, 57 दैट टाइम। उस फिल्म का वो गाना है, एक तो आपका बड़ा खिलंदड़ अंदाज रहता है उसमें, बड़ी वो शोखी शरारत और वो सब चीज़ें, ओ बाय चार्ली, और उसमें द वे ही डांस अराउंड, वेरी इंटरेस्टिंग। कैसा था बेनेविट साहब का अंदाज? क्योंकि उनके बारे में भी बड़ी पोलराइज्ड वर्जन आते हैं। जैसे पीयूष मिश्रा ने अपनी किताब में जिक्र किया है कि वो इतने सख्त थे, एक लड़के को उन्होंने इतना फटकारा कि उस लड़के ने अपने आप को करंट लगा के मारने की कोशिश की। इस तरह कहानियाँ भी सुनाई। फिर उन्होंने ये भी कहा कि एक दफ़ा वो नहीं थे, मैं रिहर्सल कर रहा था तो उनको इतना पसंद आया कि उन्होंने तालियां बजाई। आप उनको कैसे देखते हैं? मेरा उनके साथ बहुत कमाल का राब्ता था। मतलब आई थिंक इट वाज मोर लाइक अ टीचर एंड स्टूडेंट, जिनको एक दूसरे की नज़र से ही पता था कि क्या चाहिए और मिल गया। इस तरह का रिलेशनशिप मेरा उनके साथ हुआ। इतना अच्छा हुआ चोपड़ा कमाल नौकर जमाल करने के बाद कि कई सालों के बाद वो बम्बई आए और उन्होंने करना चाहा फाउस्ट, एंड ही अप्रोच्ड मी, ही सेड आई हैव ऑलवेज वांटेड यू टू प्ले फाउस्ट। तो फिर उनके साथ नसीर साहब ने और मैंने फाउस्ट किया बॉम्बे में। नसीर प्लेड द डेविल एंड आई प्लेड डॉक्टर फाउस्ट, जो क्लासिक प्ले है गोयते का, वो हम लोगों ने परफॉर्म किया वहाँ पे। तो मेरे साथ उनकी रिलेशनशिप बहुत ओपन और फुल ऑफ कॉन्फिडेंस एंड लव थी, एंड लर्निंग। आई लर्नड अ लॉट फ्रॉम हिम, लॉट ऑफ थिंग्स एज एन एक्टर आई लर्नड फ्रॉम हिम। जैसे कि छोटी छोटी चीज़ों को हम आम तौर पे एक जेस्चर कर लेते हैं या कह देते हैं, वो हो सकता है नामुनासिब हो, तो करना वो है जो मुनासिब हो विज़-वी द टेक्स्ट। ये एक चीज़ उनसे सीखने को मिली। किसी उदाहरण से अगर ये बात, उदाहरण के तौर पे जैसे इसी प्ले में चोपड़ा कमाल नौकर जमाल में मैंने उनकी एब्सेंस में एक रिहर्सल में एक शराब की बोतल हाथ में पकड़ ली थी, जो कच्ची शराब थी या लोकल जो बनती थी उस तरह की। तो और आई यूज इट एज एन ओथ कि वो कसम खा रहा है किसी चीज़ की। ही सेड नो यू कांट डू दिस, नॉट पॉसिबल। पहले तो ये आदमी कच्ची शराब पिएगा नहीं, because he's of a certain, and this is law। या कसम खा रहे हो तो आप इसके साथ रिलेटेड नहीं खा सकते। So vis-a-vis his own understanding of the entire thing, he had explained this to me कि ये gesture इस particular जगह पे इस्तेमाल नहीं हो सकता। But otherwise anything that I did, he had this thing of you know, he used to do this and open his arm, हाँ ऐसे दिल बनाते थे, दिल बनाते। So if he would like something, he would do that. So I had a great time working with him. भाषा को लेके कभी कोई वो इंग्लिश बोल लेते थे? कमाल का आदमी था यार वो। उसको हिंदुस्तानी में समझ आ जाता था कि इन्होंने गलत ट्रांसलेट किया है, अंग्रेजी से गलत ट्रांसलेट, वो पर गिव मी द मीनिंग अगेन, उनको पता चल जाता था। कमाल थे इस मामले में, कमाल थे वो। और ये नाटक हिंदी में होता था? जैसे नाटक हिंदी में होता, नाटक हिंदी में होता, पर उनको कोई दिक्कत नहीं, पकड़ लेते थे वो। लेकिन जर्मन डायरेक्टर हिंदी में नाटक, जी, और बहुत अच्छे अच्छे प्लेस किए उन्होंने। चोपड़ा कमाल वाज अ फैंटास्टिक प्रोडक्ट। मेरा ख्याल स्कूल ऑफ ड्रामा का वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल प्रोडक्शंस था। फुल हाउस जाते थे उसके। विनोद दुआ जी बहुत तारीफ करते थे इस नाटक की। हाँ, वो उन्होंने कोई शो मिस नहीं किया इसका, कहा करते थे। तो फिर बाकी एक्टर उनको जल्लाद किस्म का क्यों कहते थे? आई हैव नो आइडिया। मुझे लगता है हर एक टीचर की तरफ, हर एक डायरेक्टर की तरफ, हर एक एक्टर की, हर एक इंसान की अपनी एक आउटलुक होती है। जैसे मुझे तो कभी भी मेरे जितने टीचर्स थे या स्कूल ऑफ ड्रामा के डायरेक्टर थे या जो डायरेक्टर्स आए, उनमें से किसी के साथ भी कोई इस तरह की दिक्कत नहीं हुई काम करने के लिए। आई ऑलवेज हैड अ प्लेजेंट रिलेशनशिप विद देम।